a couple of meetings here in Jalangi and Bharatpur, and it is suspended on the 11th hour. What do you say that ruling party is afraid of me? Yes, of course, they were responsible for ensuring that I don't come to Bharatpur and Jalangi, but I'll definitely go. You see, in West Bengal, we have not come only to fight one election. We'll be continuously fighting elections. We'll be in West Bengal. We'll be trying our utmost best, inshallah, to win the hearts and minds of the people of West Bengal. And this journey has started, and it will continue, inshallah. Today you asked that no vote to Congress. Yes. So whom to vote? In this particular constituency, I have said that, but everywhere I am going, you see, I have to ask people to vote for my candidate. So that is why I have said that. बंगाल में मुर्शिदाबाद में हम कहा था 13 सीट में कैंडिडेट देंगे, लेकिन अब सिर्फ 3 और 4 से रह गए. हाँ, तो पहला इलेक्शन है, पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, आइंदा और भी करेंगे इंशाल्लाह. इसलिए मैं अभी कहा ना कि ये पार्लियामेंट भी लड़ेंगे, जिला परिषद का, सब पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगे. लेकिन अभी भी जो ममता जी ने आपको पर आरोप लगाया कि आप एक कम्युनिटी पर आधारित राजनीतिक दल है, तो इस तरह से कैसे देखते हैं? वो इलेक्शन कमीशन की नोटिस ममता को आई क्या ओवैसी को आई? वो कह रही है बातें, मुसलमानों से माइनॉरिटी से एक होकर वोट दो. वो तो अपने हिंदू ब्राह्मण को नहीं बोल रही है एक होकर वोट दो. वो तो अपने गोत्रा शैंडलिया के लोगों को नहीं कह रही है. तो ये उनका परेशान है, वो बुखलाहट का शिकार है. अब अभी प्लीज अभी एक लास्ट वाला एक दिन के लिए बैन कर दिया गया है ममता. अब वो उनको पूछिए. आप क्या सोचते हैं? अभी जान दो. थैंक यू. तो इस देश में बीजेपी कामयाब नहीं होती, मगर कांग्रेस पार्टी की ही वजह से आज पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल पैदा हो चुका है. अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यही कांग्रेस पार्टी थी जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे. यही कांग्रेस पार्टी थी जिसके दौर में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था. यही कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में थी, पावर में थी, जब दिल्ली की सड़कों पर मासूम सिखों के खून से होली खेली गई थी. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हर भारत में हर रियासत में खत्म हो चुकी है. आज यही कांग्रेस पार्टी के लोग असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आए. मैं हमारे गयूर भाइयों से कहना चाहूंगा, हमारी इज्जतदार मां और बहनों से कहना चाहूंगा, यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी को सपोर्ट करके वहां पर उद्धव ठाकरे को अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है. यही कांग्रेस पार्टी जिसकी सपोर्ट कर रही है महाराष्ट्र में, वो शिवसेना का उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया. मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मुल्क में हमको बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, बीजेपी को शिकस्त देना है. क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश का तो काम नहीं कर सकते, मगर वो हमेशा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की जो खूबसूरती है, भाईचारगी है, मोहब्बत है, इसका डाइवर्सिटी है, इसको हमेशा के लिए कमजोर करके रख देना. आज मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जब यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने CAA का कानून पार्लियामेंट में लेकर आया, तो पूरी भारत की पार्लियामेंट में दुनिया ने देखा कि अगर कोई था जिसने नरेंद्र मोदी के सामने आंखों में आंखें डालकर उसके 306 MPs की आंखों में आंखें डालकर किसी ने CAA के कानून को फाड़ दिया, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बीजेपी ने मुस्लिम हमारी बहनों से झूठा हमदर्दी का दावा किया और ट्रिपल तलाक जैसा गैर कानूनी कानून बना दिया. ट्रिपल तलाक का कानून जो बनाया गया, उससे मुस्लिम बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि उससे नाइंसाफी की जाएगी. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल में बीजेपी के 18 MP जीत कर आ गए. इसका जिम्मेदार कौन है? मुझ पर उंगली उठाने वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस की कमजोरी की वजह से, क्या ममता बनर्जी की कमजोरी की वजह से, क्या बीजेपी के यहां पर 18 MP कामयाब कैसे हो गए? मजलिस या असदुद्दीन ओवैसी तो 2019 का पार्लियामेंट के चुनाव में हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ा था, मगर मेरे अजीज दोस्तों, हकीकत यह है कि आज
बीजेपी हो या फिर तृणमूल हो या कांग्रेस हो, इनका वोटर बीजेपी को वोट दे रहा है। ये सिर्फ ये कहकर हमको डरा रहे, फुसला रहे, मगर आज आप देखते हैं कि इनके पास कोई ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को, इनकी बंगाल में जो कामयाबी पार्लियामेंट में हुई, इसका जिम्मेदार यही दोनों पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर ये आपकी टीएमसी हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप बंगाल में शीतलकुची में जो कुछ हुआ कि जहां पर 4 लोगों को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोलियों ने उनको खत्म कर दिया, उनकी जान ले ली। वहीं पर एक आनंद बर्मन नामी एक शख्स जो वोट डाल रहा था, उसकी भी मौत हो गई। मैं इसकी मौत के बाद बीजेपी कहती है कि ऐसे शीतलकुची के तरह और 4-5 वाकयात होंगे। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आप हमारी लाशों पर बंगाल में अपना सियासी महल तामीर करेंगे? क्या आप हमारे खून पर अपनी कामयाबी को बनाएंगे? आखिर ये कौन सी राजनीति है कि एक 4 लोग मर जाते हैं, एक बच्चा मर जाता है, तो आप कहते हैं कि शीतलकुची की तरह और 4-5 वाकयात किए जाएंगे? क्या बंगाल में बहने वाले गरीब की खून की कीमत नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो या राजवंशी हो? ये इंसान है। क्या मरने वालों के ख्वाब नहीं थे? क्या मरने वालों के घर में बीवी और बच्चे नहीं थे? क्या मरने वालों के माँ बाप नहीं थे कि जवानी में उनकी जवानी को, जिंदगी को छीन लिया गया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को, अगर आप बीजेपी और आरएसएस के नापाक अज़ाइम में उनको रोकना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने वोट से कामयाब करिए, दुआ करिए। और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज रात से रमजान शुरू होगा। मुझे यकीन है कि रमजान के मुबारक महीने में हम तमाम लोग रोजा भी रखेंगे और कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे ताकि इस सागरदिघी के असेंबली हल्के से, विधानसभा से, यहाँ से महबूब आलम को आप कामयाब करिए। आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई हुई है। बीजेपी जब से सरकार में आई है, देश के कोने कोने में कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो कभी किसी को पीने का पानी अगर कोई जाकर किसी इबादत गाह में पीता है तो उसको 14 साल के बच्चे को मारा और पीटा जाता है। यही बीजेपी की ताईद की बिना पर, यही संघ परिवार